तो दोस्तों आ गए हम आज वापस टॉप 40 क्वेश्चंस लेके सिविल इंजीनियरिंग यानी ग्रुप K1 के। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चंस की सीरीज को। पहला प्रश्न बोल रखा अग्निशय ईंट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य होती है, तो ये आपकी होती है 125/सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न बोल रखा है जब ईंट की मोटाई निम्न से कम होती है तो उसे टाइल के नाम से जाना जाता है, तो ये किससे कम होती है जब उसे टाइल के नाम से जाना जाता है, तो ये आपकी 4 सेंटीमीटर से अगर कम होगी तो उसे टाइल के नाम से जाना जाएगा। अब बोल रखा प्रथम श्रेणी के ईंट की आनमन सामर्थ्य कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 6 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न बोल रखा है मशीन पथाई ईंट में डब्बी होती है, तो ये कौन सी डब्बी होती है, कोई डब्बी नहीं होती इसमें, यानी डिब्बी नहीं होती है। अगला प्रश्न बोल रखा है द्वितीय श्रेणी ईंट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य होती है, तो ये आपकी होती है 70 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रखा है ईंट मिट्टी में सिलिका की मात्रा कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 35 से 45%, यानी चौथा राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। अब बोला गया शुद्ध चूना किस श्रेणी में आता है, जो आपका शुद्ध चूना होता है वो C श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न बोल रखा है कम पकी ईंट चट्टों में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है कम पकी ईंट, आपकी शिखर पर पाई जाती है, यानी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रखा है OPC का स्थायी क्षेत्रफल कितना होता है, तो यह आपका होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रखा है ए श्रेणी के चूने का प्रारंभिक जमाव काल कितने मिनट का होता है, तो यह आपका होता है 120 मिनट्स, यानी 120 मिनट का होता है। अगला प्रश्न बोल रखा है श्रेणी चूने के 28 दिन बाद भंजक मापांक होता है, तो यह आपको होता है 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है आपका। अगला प्रश्न बोल रखा है किस श्रेणी के चूने का उपयोग मसाला बनाने में किया जाता है, तो आपका उत्तम श्रेणी यानी ए श्रेणी के चूने का उपयोग करा जाता है मसाला बनाने में। अगला प्रश्न बोल रखा है तृतीय श्रेणी की अधिकतम जल अवशोषण क्षमता कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 24%। अब देखिए इसी बात पे याद रखिए कि फर्स्ट की कितनी होती है, फर्स्ट की आपकी होती है 20% और सेकंड की होती है आपकी 22% और तृतीय की आपकी होती है 24%, तो आप ये याद रखिएगा, इसी पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रखा है प्रथम श्रेणी की ईंट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य होती है, तो ये आपकी होती है 105 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका ये डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम श्रेणी ईंट की आनमन सामर्थ्य कितनी होती है 6 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हम अभी स्टार्ट में बता चुके हैं आपको। देखिए अगला प्रश्न बोल रखा है ईंट पकाने के लिए सर्वोत्तम तापमान क्या है, जब ईंट पकाई जाती है तो सबसे बेस्ट तापमान आपका होता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यानी 900 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न बोल रखा है ए श्रेणी चूने का अंतिम काल कितना होता है, तो यह आपका 48 मिनट तक का होता है ए श्रेणी के चूने का अंतिम काल। अब देखिए शुद्ध चूना आपके किस श्रेणी में आता है, यह अभी हम बता चुके हैं, आपका शुद्ध चूना केवल C श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न जलीय चूना। अब देखिए शुद्ध चूना इसलिए लिया ताकि हम जलीय चूना बता सके, जलीय चूना किस श्रेणी में आता है, यह आपकी उत्तम श्रेणी यानी ए श्रेणी में आता है, यानी आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रखा है द्वितीय श्रेणी की ईंट की अधिकतम जल अवशोषण क्षमता, अभी मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, तो द्वितीय की आपकी 22% होती है और तृतीय की आपकी 24 और पहले की 20 होती है। अगला प्रश्न बोल रखा है एक बोरी सीमेंट का आयतन कितना होता है, तो यह आपका होता है 0.3034 मीटर क्यूब, तो यह आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रखा है कि बी श्रेणी की 28 दिन बाद संपीड़न सामर्थ्य कितनी होगी, तो यह आपकी होगी 17.5 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर होगी आपकी। और अगला प्रश्न बोल रखा है 1 घन मीटर में ईंटों की संख्या कितनी होती है, 1 घन मीटर में आपके 500 ईंट, यानी 500 ईंट होते हैं 1 घन मीटर में। अगला प्रश्न बोल रखा है कि OPC सीमेंट का अंतिम जमाव काल कितना होता है, तो यह आपका 10 घंटे का होता है, 10 मिनट नहीं 10 घंटे का होता है। अगला प्रश्न बोल रखा है ए श्रेणी चूने की 28 दिन बाद संपीड़न सामर्थ्य होगी, तो यह आपकी 28 होगी। अब अगर आप इसी में बात कर ले कि बी की क्या होगी, तो बी की आपकी 17.5 होती है, ये आप याद रखिएगा, ए की संपीड़न सामर्थ्य 28 होती है और बी की 17.5 होती है। अगला प्रश्न बोल रखा ईंट के आकार परीक्षण में ईंटों की संख्या कितनी होती है, ईंट के आकार परीक्षण में ईंटों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी 20 होती है।
आपकी 20 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रखा है शीघ्र जमने वाली सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल कितना होता है, जो सबसे जल्दी जम जाए, यानी 5 मिनट के अंदर, यानी 5 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रखा है उष्मा सह श्रेणी की ईंट निम्न से कम तापमान पर नहीं पिघलनी चाहिए। कितने से कम तापमान पे उष्मा सह श्रेणी की ईंट नहीं पिघलनी चाहिए? ये आपकी 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इससे कम है तो इस पर नहीं पिघलनी चाहिए। अब बोल रखा है अगला प्रश्न प्रथम श्रेणी की ईंट की अधिकतम जल अवशोषण क्षमता होती है, तो ये आपकी होती है 20%। अगला प्रश्न बोल रखा है ईंट पथाई के लिए बनाया गया लकड़ी का खांचा किस लकड़ी का होता है? ईंट पथाई में जो आपका खांचा बनाया जाता है तो वो किस लकड़ी का होता है? वो आपके शीशम की लकड़ी का होता है। अगला प्रश्न बोल रखा है IS इंडियन स्टैंडर्ड 1070 और /1970 के अनुसार साधारण ईंट का आकार होना चाहिए आपका 19/9 सेंटीमीटर का, यानी आपका ये सी राइट आंसर, यानी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब बोल रखा है ए श्रेणी चूने के 28 दिन बाद भंजक मापांक होता है, तो ये आपका होता है 10.5 सेंटीमीटर किलोग्राम अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो हमने 32 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बचे आपके 8 क्वेश्चंस। देखिए बोल रखा है कांच क्या है? कांच क्या है? कांच आपका अतिशीतित द्रव होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बोल रखा है कौन सा कांच समान रेल कोच में प्रयुक्त होता है? देखिए रेल कोच में जो कांच प्रयुक्त होता है वो आपका एंटी एक्टिनिक कांच होता है जो प्रयुक्त होता है, यानी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रखा है कांच को गहरा नीला रंग किस रंग से मिलता है? जो कांच गहरा नीला होता है तो किस रंग से होता है? तो ये आपका कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। अब कांच को बैंगनी रंग बनाने के लिए इनमें से क्या जोड़ा जाएगा? अभी नीला तो होता है, तो बैंगनी बनाने के लिए कौन सा आपका क्या जोड़ा जाएगा इनमें से? तो इसमें से आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए लेंस किससे बनता है? कांच तो अतिशीतित द्रव होता है, तो लेंस किससे बनता है? तो लेंस आपका फ्लिंट कांच से बनता है, यानी आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रखा है आम ग्लास को, जो नॉर्मल ग्लास होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको आप कहते हैं बोतल ग्लास, यानी बॉटल ग्लास। अगला प्रश्न बोल रखा है कंप्यूटर क्रांति के लिए अति आवश्यक कांच है, तो ये आपका बोरेक्स कांच, यानी चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रखा है निम्न प्रकार के ग्लास को हार्ड ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्लास को हार्ड ग्लास के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका पोटास लाइम ग्लास होता है जो आपका हार्ड ग्लास के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी थी टॉप 40 क्वेश्चंस की सीरीज, तो हम जल्द ही और आपके लिए टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज भी लाएंगे।